नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल आओ कहानियाँ सुने में स्वागत है। रवि ऑफिस से आते ही सीधे कमरे की तरफ चला गया। बैठक में बैठे पिता, जिनकी आंखें उसके आने के समय बाहर टिक जाती थीं, उसके आते ही निश्चिंत हो कमरे में चले जाते। ये उनका रोज़ का नियम है, आज ही नहीं उसके बचपन से। 5, 10, 15 मिनट ऊपर होते ही उनकी बेचैनी शब्दों में निकलने लगती। बहू, रवि आया क्यों नहीं? आज तो रोज़ से भी ज़्यादा देर कर दी। अरे इतनी देर वो कभी नहीं करता। सोनू, पापा को फ़ोन कर, क्या बात है? इन सब का जवाब एक ही होता, आ जाएंगे। कभी काम में देर हो जाती है, कभी ट्रैफिक। और जब उनकी आवाज़ ज़्यादा सुर पकड़ लेती तो खींच निकलती। रोज़ रोज़ की यही परेशानी। बच्चे थोड़ी ना हैं, परेशान करके रख देते हैं। और पिताजी अपनी बातों को उनके बेफिजूल के जवाब के आगे दबता देख बाहर की हर आवाज़ पर दरवाजे तक पहुंच जाते। उम्र अधिक है, इसलिए चाल थोड़ी धीमी पड़ गई है। कैसे समझाएं? रवि के लिए ये बेचैनी आज की थोड़ी है। बचपन से उसको लेकर उनका यही प्रेम है। उसके इंतज़ार की सीमा उनके बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। आज भी रोज़ की तरह दरवाज़ा खोलते ही वाक्य दोहराया, इतनी देर कर दी, सब ठीक? फ़ोन कर दिया कर। और हमेशा की तरह थका हारा रवि, पिताजी चिंता मत किया करो, सब परेशान हो जाते हैं, और मुस्कुराकर अंदर चला दे गया। यह परेशानी नहीं थी कि वो साथ नहीं बैठता, लेकिन उसके घर आने के बाद वो निश्चिंत हो जाते और बैठक छोड़ अपने कमरे का रुख कर लेते। आज जब ऑफिस से आकर वो कमरे में था तो अचानक भूकंप के झटके महसूस हुए। वो फुर्ती से उठ बीवी बच्चे को बाहर भागने की हिदायत देते हुए उन्हें खींचता हुआ तेजी से बाहर भागा। जानता था उन्हें सुरक्षित छोड़ वापस आना जल्दी संभव होगा। पिता, जो दूसरे कमरे में बैठे थे, चलकर जितना कमरे से बाहर आ सकते थे, घबराए हुए रवि रवि करते बाहर निकले। जब उन्होंने देखा कि रवि अपने बीवी बच्चों को लेकर बाहर भागा है तो वे स्तब्ध वहीं खड़े रह गए। रवि उन्हें देखकर एक क्षण भी नहीं रुका, साथ ही पिताजी आइए, पिताजी आते रहिए कहकर बाहर को भागा। भूकंप के झटके रुक रुक कर आ रहे थे। बेशक नुकसान कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन लोगों की डर भरी चिल्लाने की आवाज़ें भयावह थी। रवि को अपने परिवार सहित बाहर भागते देख पिताजी के पांव जैसे जम गए। उन पर अब डर, भूकंप किसी का असर ना था। उन्हें लगा उनकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं, वे बेवजह ही जी रहे हैं, एक बोझ की तरह। वे जिस बेटे को अपने जीवन का आधार मानते थे, उसे अपने पिता से कोई सरोकार नहीं। उसने एक बार भी उन्हें बाहर ले जाना ज़रूरी नहीं समझा। अंदर तक टूटे हुए पिताजी पर जैसे बिजली टूट पड़ी हो। उन्हें जीने का कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा था। रवि के बचपन से आज तक के एक एक पल के आंखों के आगे आ गए। धर्मपत्नी का चले जाना और उस छोटे से बच्चे को माता पिता दोनों का स्नेह देना। उन्होंने हमेशा यही तो ईश्वर से चाहा कि उसके लिए बनाए रखे। लेकिन क्या ये प्रेम एक तरफा ही था? शादी और बच्चे के बाद क्या उनका बेटे की ज़िंदगी में कोई अस्तित्व नहीं? उसी क्षण उनकी जीने की चाहत जाती रही। वह निढाल होकर गिर पड़े। कहते हैं इंसान जब मन से परास्त हो जाए तो वह पूरी तरह टूट जाता है। उन 2 मिनटों में पिताजी की जैसे दुनिया ही उजड़ गई। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आसपास का शोर हो या डर, किसी का उन पर कोई असर ना था। इतने में किसी ने बाह पकड़ आवाज़ लगाई, पिताजी हिम्मत मत हारिए, उठिए, जल्दी करिए, 3 झटके आ चुके हैं। बेशक सब ठीक है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। तू अंदर क्यों आया रवि? तू जा, मेरी चिंता छोड़, तू जा, चला जा। बहुत कहने के बाद जब पिताजी नहीं माने तो रवि वहीं बैठ गया। किस्मत में लिखा होगा तो हम दोनों सही सलामत रहेंगे, नहीं तो आपके आशीर्वाद के बिना मैं अकेला जी नहीं पाऊंगा। आत्मग्लानि से भरे पिताजी एक कदम भी न चल पाए और कुछ ही पल में बेहोश हो गए। रवि भी उनके साथ वहीं बैठा रहा। बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। कुछ समय बाद सब शांत हो गया। थोड़ी थोड़ी देरी में भूकंप के 4 झटके महसूस हुए। कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। घरों में दरारें जरूर आई, लेकिन मन की दरारें पूरी तरह भर चुकी थीं। पिताजी समझ गए कि बेटा उन्हें आज भी उतना ही प्यार करता है और वही प्यार वो अपने परिवार से भी करता है। बस समय की व्यस्तता और बढ़ती जिम्मेदारी ने उसे सब ओर से घेर लिया है। उसके फ़र्ज, ज़रूरतें और जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं।
दोस्तों, गलत कोई नहीं होता, बस किसी भी बात पर हमारा नज़रिया दूसरे से भिन्न होता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।